ये बात हुई है सारी। अब इसी तरह से अगर आप मतलब 45 का 50 देते रहे तो फिर तो हॉस्पिटल आपका बंद हो जाएगा। अगर इसी तरह से पेशेंट्स अटेंडेंट्स आपके पास आते रहे तो आपका हॉस्पिटल तो मेरे को लगता नहीं ज़्यादा देर देखो चलेगा। कुछ लोग गरीब भी होते हैं, या कहते हैं चल यार कर कोई हमारा जो अपने सीनियर कुली डॉक्टर्स कहते हैं चल यार इसको तो ये नहीं उतना अपना काम कर सकेगा, चलो इसको इस वक्त पैसे की जरूरत होगी, दे दी कर दे, इसकी मदद कर दो, मदद के तौर पे दिए हमने, बाकी और बनते नहीं हैं। जब वो बोले ना कोई कि बनते नहीं है, ये बात है। मतलब आपको ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि आपने कुछ गलत किया हो या आपके हॉस्पिटल में कुछ गलत हुआ हो? जनाब 200% है, मैं राइट हूँ, मेरी सर्जरी राइट हुई है, हमने किसी के साथ ज्यादती नहीं की है और ना करते हैं और ना ही करेंगे। लेकिन वो तो क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा 1,20,000 समथिंग कुछ ऐसा बोल रहे थे, 12,000 यहाँ पे खर्चा हुआ है। आपने 1,12,000 रुपये, आप बोल रहे हो 45,000 रुपये। आपने कोई बिल वगैरह कोई मेंटेन किया हुआ, कुछ दिया नहीं उनको बिल वगैरह? उनको जो भी है सब दिया हुआ उनके पास है, उनको बोलो ना सबको दिया हुआ जो वो है। हमने लिया उनसे, जो था उनके पास वो लिया है, लेकिन बिल आपका नहीं है। डीएमसी का बिल उन्होंने दिखाया जो वहां से मिला, मैंने 1,79,000 आपको बोला, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। वो उनकी मर्जी है, दिखाएं ना दिखाएं, हम उनको जबरदस्ती। आप दिखा दो। हाँ जी, आप दिखा दो, आपके पास रिकॉर्ड होगा ना उनका, पेशेंट का रिकॉर्ड तो होगा ही आपके पास। आप डीएमसी का रिकॉर्ड यहाँ पे लाके रख सकते हैं, आपका अपना हॉस्पिटल का रिकॉर्ड भी होगा। क्या नाम है पेशेंट का? फुल्ला बीबी। फूला बीबी, अच्छा। ये 2 तारीख को आया जी, ठीक है जी। हॉस्पिटल का जो बिल है ये लाया गया है अभी, और ये आप देख सकते हैं इसमें जितने भी ट्रीटमेंट या ऑपरेशन जो किया गया है, टोटल यहाँ पे अमाउंट जो बताया गया है 45,000 बताया गया है। सलीम साहब, आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप? सर हम तो इंसाफ पे चलते हैं, हम कहते हैं अगर हम इंसाफ कर रहे हैं तो बाकी को भी समझना चाहिए यार, इंसाफ से अच्छी बात रहती है। अगर हम अपने फैमिली के लिए सिंसियर नहीं है तो उससे क्या बनेगा, क्या फ़ायदा होगा बाकी। इस 45,000 में आपने क्या क्या ट्रीटमेंट दिया उनको? सर इसमें ट्रीटमेंट दिया हमने, ओटी के चार्जेस लगाए हमने, जो ओटी ऑपरेशन थिएटर में होते हैं, एनेस्थीसिया चार्जेस हैं, 5,000, रूम रेंट है, 5,000, 2 दिन रहा 5,000 ही लिया हमने, रूम रेंट का है कहीं 2,500 रुपया। अब आप जाके देखो एसी रूम्स हैं, फुली फर्निश्ड है, किसी चीज़ की कमी नहीं है उसमें, मतलब स्पेसी है। अच्छा, फिर मेडिसिन के हमारे पास सिर्फ 6,000 रुपया लगा, नर्सिंग केयर के 2,000 हो गए, टेक्नीशियन जो हमारे साथ होते हैं उनका, सर्जन फीस होगी, बस यही 18,000 सर्जन फीस होगी। मेरे को एक बात समझ में नहीं ना आ रही, 45,000 में आप इतना कुछ दे रहे हो, लेकिन वहां पे उनका 2 लाख का तो उनके पास बिल है, जो मेरे पास अभी पड़ा हुआ मैं आपको दिखा सकता हूँ। इतना डिफरेंस कैसे? मतलब जो बड़ी चीज थी वो यहाँ पे हो गया, जो बड़ा काम था वो यहाँ पे हो गया, लेकिन छोटा सा एक इन्फेक्शन को हटाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए इतना पैसा मतलब उनसे लिया गया, चार्ज किया गया। अभी हम राहत हॉस्पिटल में मौजूद हैं, और राहत हॉस्पिटल बठिंडी मोड़ सुजमा में पड़ता है। यहाँ पे हमारे साथ राहत हॉस्पिटल के ओनर हैं डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब, बात करेंगे इनसे। सलीम साहब, क्या ऐसा हुआ कि आपको एक पेशेंट, अटेंडेंट और उनके बाकी लोगों पे जो है पुलिस कंप्लेंट जो है वो करवानी पड़ी बठिंडी चौकी में? हाँ जनाब, शुक्रिया आपका ये क्लैरिफाई करने के लिए। बात ऐसे है कि सर ये जो प्रोसेस चला, पेशेंट की सर्जरी की हमने, पेशेंट ठीक हो गया, पेशेंट ठीक हो गया घर चला गया, समहाउ पेशेंट लो होने की वजह से उसको इन्फेक्शन कैच हो गई। इन्फेक्शन कैच होने के बाद हमने उसको घर से होके फिर आया पेशेंट, दोबारा एडमिट किया, एडमिट करने के बाद ट्रीटमेंट शुरू किया। तो पेशेंट जो अटेंडेंट जो थे ना वो वायलेंट होने लगे, नहीं जी हमने जहाँ आपसे ट्रीटमेंट नहीं कराना है। मैं क्या यार ट्रीटमेंट नहीं कराना तो ट्रीटमेंट के बिना पेशेंट ठीक नहीं होने वाला। तो ट्रीटमेंट क्या कराना था? मतलब अगर यहाँ पे आए, एडमिट हुए, ऑपरेट हो गया, घर चले गए, उसके बाद कौन सा ट्रीटमेंट होता है? उसके बाद ऐसा है कि देखो लो पेशेंट होने से कई बार किसी पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो जाती है अंदर, इन्फेक्शन होने से फिर टेम्परेचर हो जाता है या कुछ अंदर की चीज़ कोई ऐसी, उसको हल करने के लिए हमने एडमिट कर लिया। मैं क्या ऐसा तो नहीं हो गया। उस पेशेंट का ऑपरेट हुआ था, कितना ब्लड था उसमें? 8.5 ग्राम परसेंट था उसके अंदर। वो तो कहते हैं 6 पॉइंट था। जो रिपोर्ट्स उनके, आपकी ही मतलब रिपोर्ट्स हैं, उसमें 6 पॉइंट दिखाया गया जब ऑपरेट हुआ है उनका। सर
6 पे कोई ऐसा नहीं करता, 6 पे भी करते हैं मगर कंडीशन होती है वो 8.5 ग्राम % था, ये पेपर स्पीक करते हैं। कब ऑपरेट किया आपने? 2 तारीख मैंने नहीं किया, मतलब आपके हॉस्पिटल में हुआ ना? हॉस्पिटल में गायनकोलॉजिस्ट ने किया, डॉक्टर आशीष शर्मा ने 2 तारीख को किया, 2 नवंबर को। उस वक्त उसका HB था जो 8.5 ग्राम % था। 6 पॉइंट कब था? 6 ये कहीं बाद में, जब उसके बाद 5 तारीख को आए, उसके बाद उसकी रिपोर्ट्स में 6.5 दिखाया उन्होंने। ऑपरेशन के बाद? ऑपरेशन के बाद, अच्छा। ऑपरेशन के बाद ये 6.5 है, लेकिन ऑपरेशन 8.5 से पहले ब्लड नहीं चढ़ा? इसको 2 पॉइंट चढ़ाए थे हमने 1 महीना पहले। 1 महीना पहले? 1 महीना पहले 2 पॉइंट ब्लड चढ़ाया था इसको। तो फिर ये ट्रीटमेंट करते हुए कोई इंजेक्शन वगैरह लगाए, 8.5 पहुंचा तो ये सर्जरी के लिए आए। सर्जरी की हमने, सर्जरी कराने से ठीक हो गए। ठीक कराने के बाद ये घर गए, घर से कोई वापस आने से कोई इन्फेक्शन से इसको हमने कहने लगे जी जो और इनको अगर कोई इंजेक्शन लगाने जैसे लाने कराओ। एक दिन किया, दूसरे शुरू किया, दूसरे दिन ये कहने लगे नहीं जी हमने इधर ट्रीटमेंट नहीं कराना है, हम बाहर ले जाएंगे। हमने कहा यार पूरी बात में क्लियर नहीं हो पा रही है। मतलब 1 महीना पहले ब्लड यहाँ पे चढ़ा, क्यों चढ़ा ब्लड? क्यों आया था पेशेंट यहाँ पे? पेशेंट आया था, पेशेंट कोई 40 साल की लेडी थी। इसको एक तो इसकी बच्चेदानी में बड़ी फूल गई थी और दूसरे अंदर फाइब्राइड्स थे। ये ऑलरेडी 2-3 महीने 4 महीने शुरू को 1.5 साल से ये इस चक्कर में चढ़ी हुई थी, फंसी हुई थी बेचारी इसमें। कभी किसी हॉस्पिटल में जा रही थी, कभी किसी हॉस्पिटल में जा रही थी। जब ये मेरे पास पहले आए, इनका ब्लड था 4 ग्राम %। तो मैंने इनको कहा, मैं कहा यार जहाँ से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं आप उधर ही से जाएं, उधर से ब्लड चढ़वा लो, उधर ही ठीक रहेगा। कह नहीं नहीं हमने इधर ही चढ़ाएंगे, हम ले आएंगे ब्लड, आप चढ़ा दो। हमने ब्लड चढ़ाया, दवाई शवाई चलती रही। तो 1 महीना पहले ब्लड चढ़ा? हाँ, 1 महीना पहले, ऑपरेट से पहले? ऑपरेट से पहले 1 महीना पहले चढ़ा था। तो इतना गैप क्यों रखा बीच में ऑपरेट करने के लिए? आए नहीं हमारे पास, आए नहीं हमारे पास। 2 तारीख को, तो ये 1 तारीख को आए कि हमने ऑपरेशन कराना, हम आ जाएं। फिर भी हमने कहा मैं यार जहां आपकी चॉइस है, अगर उन हॉस्पिटल आप ये पहले उधर कराना उधर करवाओ। उसका पेशेंट का हस्बैंड जो है वो कहने लगा नहीं हम इधर ही करेंगे, इधर ही कराओ, नियर बाय हॉस्पिटल है, भरोसा है, अच्छा है, इसीलिए यहाँ पे करवाया होगा प्राइवेट। अपने माइंड में थी, उसने कहा नहीं मैं बाहर नहीं करवाना, मैं इधर ही करवाऊंगा। तो आप कीजिए, कोई बात नहीं, जैसा भी होगा जो आप अपनी तरफ से अच्छा करो, मैंने कर देंगे। 1 तारीख को जब पेशेंट आया, आपने उनको यहाँ पे एडमिट कर दिया? रात को रहे यहाँ पे? नहीं, 1 तारीख को नहीं, वो 2 तारीख सुबह आ गए 9 बजे, मेरे 9 बजे आ गए। तो फिर उसके बाद हमने ब्लड टेस्ट किए, अल्ट्रासाउंड की, इसकी सारी इन्वेस्टिगेशनें की हमने। 2 तारीख की इन्वेस्टिगेशन है, उसमें उसके हिसाब से फिर वो कहने लगे ठीक है आज कर लो। आफ्टरनून में गायनेकोलॉजिस्ट साहब ने उनकी सर्जरी की 2 तारीख को। मतलब इतना इमरजेंसी थी कि उसी दिन ऑपरेट करना जरूरी था, या परिवार के कहने पे आपने कर दिया? परिवार के कहने से, परिवार कहने लगे ठीक है अब ये अच्छा है तो कर लो इसको। तो पेशेंट ठीक था तब तक? बात बाकी चीजें ठीक थी, बिल्कुल हेल्दी थी। आम भाषा में कहा जाए तो रसोली का ऑपरेशन हुआ? रसोली का ऑपरेशन हुआ, रसोली थी उसको। तो पेशेंट ठीक था, चल के आया, हर चीज ठीक थी उसको। तो करने के बाद हमने करवाया, गायनेकोलॉजिस्ट आए, उसने पुरानी रिपोर्टें भी देखी, नई रिपोर्टें भी देखी, 2 तारीख की भी। तो उसने कहा यार ये ब्लड का आपने कहा इनके लिए किया कुछ? मैं क्या, इनसे हमने गुजारिश की भाई 2 पॉइंट ब्लड के अरेंज करके रखो। ऑपरेशन के टाइम? ऑपरेशन से पहले ही कहा था कि हम क्यों, क्या पता होता है ऑपरेशन के टाइम का है कि कोई ब्लीड ही हो जाए समहाउ कुछ। तो वो कहने लगे ठीक है जी हमारे पास बंदे हैं, ये जरूरत पड़ेगी तो हम उसी वक्त ले आएंगे। तो जब ऑपरेट हुआ जरूरत नहीं पड़ी? उस वक्त नहीं जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। तो कितने दिन यहाँ पे एडमिट रहे वो 2 तारीख को आए, 4 तारीख को गए घर। 2 तारीख रात, 3 तारीख, 4 तारीख को चले गए? हाँ, 3 तारीख को। 2 ही दिन यहाँ पे रहे? 2 को मॉर्निंग पे आए, 3 को भी दिन रहे, 4 को इवनिंग को गए। अच्छा, हाँ जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऐसा है, घर जाने के बाद वो दूसरे दिन फ़ोन करते हैं कि प्रॉब्लम है, मुझे पेट में दर्द हो रही है, ऊपर वाले पेट में। तो मैं क्या दर्द हो रही है तो ले आओ देख लेते हैं। आए तो कोई डिस्टेंशन जैसी लगी मुझे। डिस्टेंशन लगने से कब आए? 4-5 को आए, 6 को आए? आए थे 5 को। अच्छा, 4 को गए, 5 को वापस? 5 को आए तो उसकी अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट इधर ही थे, अल्ट्रासाउंड करवाई। अल्ट्रासाउंड वालों ने चेक करके देखा भाई इसको थोड़ी गैसिस डिस्टेंशन है और माइल्ड कोलेक्शन जैसी पेल्विक में है। और रसोली वगैरह सब निकल गई 100%।
तो दूसरा देखो इसमें सर्जरी में प्रॉब्लम होती है, या तो कोई गाज अंदर रह जाए, या कोई इंस्ट्रूमेंट अंदर रह जाए, या कोई नस कट जाए, वो होगी प्रॉब्लम। उसमें बंदा कह सकता है यार तो अल्ट्रासाउंड जब किया वैसा कुछ नहीं दिखा उसमें? कुछ नहीं दिखा 100%। उसके बाद भी उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया, उसके बाद सीटी स्कैन भी कराया, उसमें कुछ नहीं दिखा। कहाँ पे? यहीं पे? उधर अपने बाहर लुधियाना में चले गए थे वो। कैसे, यहाँ से कैसे चले गए? रेफर किया होगा आपने? देखो हम रेफर तो इतनी प्रॉब्लम होती तो हम रेफर करते, उनको हमने ये कहा कि अगर आपको हमारे पास इधर नहीं, वो कहने लगे हम नहीं ट्रीटमेंट इधर कराएंगे, हम बाहर करवाना चाहते हैं। मैं कहा यार बाहर कहाँ जाना है, इसके लिए जाने की जरूरत नहीं है। कोई पेशेंट को मतलब क्या हुआ है ऐसा? मतलब 4 तारीख को अगर वो ठीक होकर के यहाँ से जा रहा है, 5 तारीख को वो वापस आ रहे हैं, मतलब क्या दिक्कत क्या थी? अल्ट्रासाउंड में क्या दिखा? अल्ट्रासाउंड में गैसेस डिस्टेंशन और माइल्ड कोलेक्शन इन द पेल्विक एरिया। तो पेशेंट की हालत क्या थी? मतलब वो बैठ नहीं पा रहा था? सिर्फ पेन कंप्लेन कर रहा, चल के आ रहा था, चल के गया, अंदर बाहर सब कुछ। तो उसको देख लिया, उसके वजह से हमने कहा कि इन्फेक्शन से, उन्होंने कहा कि सोनोलॉजिस्ट ने भाई ये 2 चीज़ें हमें मिल रही है, इसके लिए फिर उसको अटेंड करने यार इसको भी दाखिल कर लो, तो जो आपने करना है इसको जो स्टार्ट करना है कर लो। इन्फेक्शन की वजह से दर्द हो रही थी? हाँ इन्फेक्शन से हो जाती है, होती है इन्फेक्शन से। बाकी तो ये 1-2 दिन में ही मतलब इन्फेक्शन हो गई ऑपरेट के बाद? आप देखो ना, 2 को हमने ऑपरेशन किया तो 2-3 दिन बीच में वो तो यहीं पे रहा ना पेशेंट, हॉस्पिटल में रहा, फिर इंजेक्शन भी लगे होंगे, दवाइयां भी होंगी, अच्छी से अच्छी इंजेक्शन साथ में भी दी होंगी। साथ में इन्फेक्शन कैसे हो गया? देखो लो पेशेंट होता है वो कभी भी उसको इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। लो पेशेंट क्या होता है? लो पेशेंट होता है कि जिसकी इम्यूनिटी कम हो, जिसका खून वगैरह कम रहा हो, अंदर थोड़ी तकलीफ चल रही हो पहले की, उसके अंदर अपनी इम्यूनिटी इतनी नहीं रहती। बार बार नेचुरली खून चलते जाना, निकलते जाना, ये बीमारी ऐसी थी, ब्लीडिंग चलते रहना, उसका होते रहना, तो फिर कहाँ से उसकी इम्यूनिटी? शायद पहले से थी उनको पहले से 1.5 साल से ये प्रॉब्लम चल रही थी उनको, मतलब कुछ दिन की नहीं थी, 1.5 साल से चल रही थी। तो जब वो वायलेंट हो गया कि हमने इधर नहीं ट्रीटमेंट, उनको यहीं पे ट्रीटमेंट देना चाहते थे लेकिन परिवार नहीं मान रहा था। हम 100% इधर के सर्जन साहब, सर्जन स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट सब इधर ही थे। उन्होंने ये कहा कि भाई इसको ब्लड की जरूरत है, ब्लड दे लो और एक सीटी स्कैन कर लेते हैं इसका। ब्लड आप बोल रहे हो कि 8.5 पर पॉइंट था? ये 6 तारीख की बात है, 6 तारीख की बात है। हाँ मतलब पहले नहीं, पहले 8.5 के टाइम पे था ना? हाँ 8.5 था, 8.5 ग्राम % था। तो वो ऑपरेशन के टाइम वो कम कैसे हो गया? 6 को कम हो जाता है जब खाना पीना कम होता है, पेशेंट सीख रहता है। मतलब 4 तारीख को पेशेंट जा रहा है, 5 को वापस आ रहा है, तो कम हो गया। तो इन्फेक्शन से हो जाता है, इन्फेक्शन से ना। ब्लीडिंग हुई या कैसे? नहीं ब्लीडिंग कुछ नहीं, ब्लीडिंग होती तो सबको बताना था। उन्होंने जो अल्ट्रासाउंड करवाई उसमें भी इतनी माइल्ड से माइल्ड, तो हर एक के फ्लूइड होता है, चाहे वो नॉर्मल आदमी हो चाहे कुछ भी हो। एकदम से मतलब इतना रातों रात सूख जाता है खून? इन्फेक्शन से सूख जाता है? हो जाती है, कमजोरी तो होती है। वीकनेस एक अलग चीज है, लेकिन ब्लड कम होना ये अलग चीज है। इतना कम होना इन्फेक्शन से हो जाता है, जब खाए पिए नहीं पूरा अच्छी तरह से तो उससे हो जाता है। बाकी हमारे उनको ब्लड के रेंज के लिए कहा, वो नहीं माने, रिलेक्टेंट हुए, हमने ब्लड नहीं देना, हमारे पास है नहीं। जो बंदे थे चले गए हमसे, कहीं चले गए हुए। तो आपने लास्ट ऑप्शन क्या चुना रेफर करने के लिए? बख्शीनगर? आप बख्शीनगर चाहते थे कि वो बख्शीनगर जाए? मैंने कहा यार, हमने कहा कि इधर आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, जो 2 चीज़ों की जरूरत है, इधर ही ट्रीटमेंट हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत है। तो वो कहने लगे कि नहीं हमने इधर ट्रीटमेंट नहीं कराना है, तो हम बख्शीनगर ले जाते हैं, आप चलो हमारे साथ। तो आपने कोई बंदा भी रखा हुआ है यहाँ पे जो बख्शीनगर में ड्यूटी देता है और यहाँ पे भी, यहाँ से पेशेंट वहाँ पे रेफर कर देता है, जो पेशेंट यहाँ पे खराब हो जाता है या जो मतलब इस तरह से इन्फेक्टेड हो जाता है, कुछ ऐसा होता है? देखो कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह हर जगह ठीक हो जाती है। कुछ नाम ले रहे थे वो उसका ना, यहाँ पे कोई बंदा रखा है आपने? नहीं, कोई नहीं, मैंने तो वही रखे हैं जो अपने ये है उसका, जो नॉन गवर्नमेंटल हैं। जो गवर्नमेंट के बंदे हैं वो ड्यूटी करते हैं अपनी उधर, तो आउट ऑफ टाइम सिर्फ सर्जरी के लिए कंसल्टेंट आते हैं। अच्छा, कंसल्टेंट जो है वो सर्जरी के लिए आते हैं। ये रिटायर्ड से डॉक्टर साहब, ये कभी भी आते हैं। बाकी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं उधर ऑन ड्यूटी हैं, वो ड्यूटी आवर्स में। अच्छा एक बात बताओ डॉक्टर साहब, मेरे को जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं गुलाम अली खटाना साहब, उनका भी फोन कॉल आया था आपको? मुझे नहीं आया, किसी को, किसी रिश्तेदार को बोला था होगा, किसी रिश्तेदार को, मुझे डायरेक्ट उन्होंने फ़ोन नहीं किया। मतलब किसी जरिए से आप तक बात पहुंची उनकी? हाँ बात पहुंची थी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा यार इसका कोई मदद करो, इसको तो देख लो क्या है इसका।
उन्होंने ये कहा। फिर क्या मदद की आपने उनकी? तो उनकी मदद यह की कि हमारे भी इधर अपने जो कंसल्ट थे साहब कहने यार ये गरीब आदमी है, अगर ये इधर नहीं ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो इनकी मर्जी है, जहाँ मर्जी ले जाएं। तो जो इन्होंने हमें फीस दी हुई थी वो हमने इनको फीस रिटर्न कर दी। रिटर्न कर दी? रिटर्न कर कितने? दी। मैंने इनको किया 50,000। अच्छा, तो लिया कितना था? 45। 5,000 फालतू क्यों? फालतू इसलिए दिया क्या कि मैं इनको बोला कि एम्बुलेंस हम कर देते हैं, कहते नहीं हमने अपनी तरफ से करेंगे। मैं क्या एम्बुलेंस के लिए करती है, गरीब आदमी है तो चल। फिर आपने रेफरल पर्ची जो बनाई वो लुधियाना के लिए बनाई या नहीं, यहाँ हम के लिए? रेफर लुधियाना के लिए क्यों करते हैं? हम्म, हमने नहीं कहा। हमने कहा कि फॉर ये पेशेंट की पूरी डिटेल में लिखी, पेशेंट वांट टू टेक द पेशेंट फ्रॉम अदर सेंटर्स ऑन हिज ओन एंड रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आपका ऐसा नहीं था कि फलाने हॉस्पिटल में या फलाने में? नो, नहीं हमारे नहीं, हम क्यों करेंगे किसके लिए? हाँ देखो, पेशेंट एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल होता है, कुछ कंडीशन होते हैं, वो हर हॉस्पिटल में होता है, ऐसा नहीं है कि इसी हॉस्पिटल में। मगर इसको कोई ऐसी प्रॉब्लम थी नहीं जिसके लिए हम इसको रेफर करते बाहर कहीं भी। हाँ, मेडिकल कॉलेज के लिए भी नहीं हमने इसका कहा, उन्होंने खुद ही कहा। तो फिर पहले उधर गया, फिर उनको आपस में कुछ होगी नहीं भाई हम बाहर ले जाना चाहिए। मैं जहाँ आपकी मर्जी है, हम रोक तो नहीं सकते किसी को जबरदस्ती। तो वहां पे जिस तरह से वो क्लेम कर रहे हैं कि 4.5-5 लाख रुपया खर्चा उनका आ गया, उनको किसी से 2 लाख रुपया उधार उठाना पड़ा, तो वो क्या मतलब कहते हैं? अगर ऑपरेट यहाँ पे हुआ, बड़ा काम यहाँ पे हो गया, फिर अगर इन्फेक्शन के लिए उनको 4-5 लाख रुपया वहां पे लग गया, अगर 45,000 में उनका ऑपरेशन यहाँ पे हो गया, तो देखो बड़ा काम तो वही था ना कि ऑपरेट होना चाहिए था। तो इन्फेक्शन के लिए मतलब इतना 5 लाख रुपया क्यों लग गया? जनाब चीप क्वेश्चन पूछा आपने, ये अपनी सोच भी होती है ना, पर किसी पे यकीन भी होता है। जहाँ आए हैं वो भी कोई कम क्वालिफाइड नहीं है, जहाँ उनमें किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है वो उताले होके हम वहाँ जाएंगे, जल्दी इलाज हो जाएगा। डीएमसी महंगा है इसलिए वहां पे पैसा ज्यादा लगा, या मतलब कोई लूट तो आ गया है उनको, या कुछ ऐसा कुछ? उनके पास तो बिल भी है उसके प्रॉपर, मतलब जो कह रहे हैं वो बिल वो माने जाते हैं जो डॉक्टर सर्टिफाइड करे कि भाई ये हमने ये दवाई इनको इस हॉस्पिटल में दी है, इस पेशेंट को लगी है। ऐसे कोई कहाँ से जितने हॉस्पिटल का बिल है? हॉस्पिटल का अपना बिल नहीं होता, केमिस्ट शॉप का होता है। केमिस्ट शॉप का कहीं से डीएमसी का जो खर्चा है ना वो उन्होंने दिया हुआ 2 लाख रुपए, 1,79,000 रुपए का कुछ है। तो 1,79,000 रुपए का। देखो इसमें कोई इतनी महंगी कोई दवाई लगी नहीं है। अगर वो मुझे 4-5 लाख रुपए बताते हैं, किसी को कुछ बताते हैं, तो कोई ऑपरेशन हुआ नहीं। ऑपरेशन हुआ तो हम मानते कि भाई इसका ये इतना पैसा खर्च हो गया, इतना पैसा खर्च आया होगा। नेचुरली बाहर इधर से खर्चा तो ज्यादा होगा सर्जरी का। किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, चले जाओ जम्मू को छोड़ के। सर्जरी हुई वहां पे? नहीं, बिल्कुल 100% सर्जरी नहीं हुई है। सिर्फ एक हायर एंटीबायोटिक लगा के उनको कोई 4-6 दिन उनको एंटीबायोटिक लगाई और कंजर्वेटिव रखा, उसको इंजेक्शन वगैरह चलते रहे, आईवी फ्लूइड लगा। इन्फेक्शन इतनी ज्यादा थी कि 6 दिन उसको वहां पे रखना पड़ा, आईसीयू में रखना पड़ा? नहीं, आईसीयू में जहाँ तक अपना अपना नॉलेज होता है ना, अगर हम होते तो हम आईसीयू हमारे पास भी है, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है हॉस्पिटल में। अच्छे से अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर आईसीयू में रखना होता है हमारे पास भी है, हम क्यों नहीं रखते? मैं वही बात समझ नहीं पा रहा हूँ ना। प्राइवेट हॉस्पिटल आपका, प्राइवेट हॉस्पिटल वो भी, उन्होंने उनके साथ ज्यादती की, आईसीयू में नहीं रखना चाहिए था, आईसीयू में रखा गया, या वो काबिल नहीं है वहाँ के डॉक्टर्स? क्योंकि डीएमसी के लिए हर कोई दौड़ता है कि यार डीएमसी में इलाज कराएंगे, जो इलाज कहीं नहीं होगा वो डीएमसी में होगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे उनके साथ मतलब अगर आईसीयू में उनको नहीं था वैसा कुछ भी, आईसीयू में उनको रखा जाता, इन्फेक्शन उस लेवल की नहीं थी कि 6 दिन उनको वहाँ पे रखा जाता। वो कह रहे हैं कि 15,000 रुपया हमसे सिर्फ बेड चार्ज लिया जाता था। क्या इतना है वहाँ पे बेड चार्ज 15,000 रुपये? देखो वो अपने हॉस्पिटल का चार्जेस अपने अपने तो होंगे ही। मतलब मैंने ना उनसे कंफर्म किया भाई तुम कितने लेते हो, कम लेते हो, ज्यादा लेते हो, क्यों लेते हो। और बाकी हाँ, उसकी जो 7 तारीख को उधर एडमिट हुआ, 7 तारीख से 13 तारीख तक वो उधर रहा, उसकी जो ट्रीटमेंट चला, जो चेकअप हुआ, वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। उससे पता चलता है कि सिर्फ एंटीबायोटिक लगाई और आईवी लाइन रखी, तो ब्लड के बीच में टेस्ट कर लिए हैं। इतना उस पर एक्सपेंसिस नहीं आता उनके बताने से, जो वो बताते हैं कि हमारे इतने लाखों रुपया लग गया, और ये तो सामने सामने फ्रॉड है। फादर कहता है कि इसकी सर्जरी हुई है, पुत्र कहता है नहीं हुई है। तो वो पैसे के लूट खसूट में हमें पैसे मिलने चाहिए, उन पेशेंट की अपने अटेंडेंट की इतनी परवाह नहीं है। वो पैसे के पीछे हमें पैसे मिले कहीं से, उनको शुक्र अदा करना चाहिए कि यार चलो कुछ भी हुआ, कहीं भी हुआ, हमारा पेशेंट ठीक है तो हम ठीक है। तो आपको मतलब कंप्लेंट देने का क्यों मतलब ये हो गया कि यार मेरे को इनके खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए?
ये आपने पैसा वापस देने के बाद कंप्लेंट किया या उससे पहले ही कर दिया था? नहीं, पैसा तो मैंने इनको जिस दिन वो गए इधर से लेके 6 तारीख रात को उस दिन दे दिया था। कंप्लेंट कब की? तो मैंने कंप्लेंट की 16 तारीख को। क्यों करनी पड़ी मुझे? 16 तारीख शाम को 7 बजे 3 लड़के आ जाते हैं। एक उसका पेशेंट था, उसका बेटा, 2 कोई और साथ में मुसलमान थे। वो मुझसे आके लगे बातें इधर उधर की करने दी। मुसलमान क्या हो गया, मतलब बॉडी बिल्डर टाइप? ताकतवर आदमी थे, मजबूत आदमी थे। बिहेवियर कैसा था उनका? ऐसे फजूल की बातें कर रहे थे। एक सेंसिटिव आदमी होता है, सुलझा हुआ आदमी होता है, वो पूछता है, सुनाता है, सुनता है कोई। तो वो कहने लगे जी हमारा इतना खर्चा हो गया तो हमने पैसे लेने हैं। मैंने कहा यार इतना मैंने लिया ही नहीं, मैंने जो लिए थे जो फिर भी खुदा खोफी करके मैं आपको आपकी चीज वापस लौटा दी। ज्यादा ही दे रहे हैं। हाँ ज्यादा, मैंने बोला मैं क्या ज्यादा ही दे दिया, हमें इतने जालिम नहीं है। हम डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स का प्रोफेशन है, डॉक्टर और प्रोफेशन का रिश्ता होता है। तो क्या इसका मतलब आप नहीं दोगे? मैंने कहा यार पेशेंट को सर्जरी की, जिस पेशेंट के साइन लिए हमने उसकी कंसेंट से सर्जरी की। पेशेंट के अटेंडेंट जो उसका हस्बैंड था उसने कंसेंट दी कि तुम लोग सर्जरी करो। हमने अपनी मर्जी से सर्जरी नहीं की। आपकी लोगों की और पेशेंट की कंडीशन देख के हमने आपको सुझाव दिया कि भाई इसको सर्जरी की ज़रूरत है तो आपने क्या ही करो। तो कहता नहीं नहीं ऐसा क्यों हो सकता है, हमारा खर्च हुआ है, बाहर उधर इतने दिन रहे उतने दिन रहे। मैंने कहा यार हम भी डॉक्टर हैं, हमें भी पता है जो पेशेंट कहाँ क्या होता है, सब कुछ जानते हैं हम भी। तो इसका मतलब तो आप हमारा 4-5 लाख रुपए खर्चा पैसे नहीं दोगे? मैं कहा यार मैं नहीं दूंगा, मेरे पास नहीं है। तो फिर हम देख लेंगे। मैं क्या वो रास्ता पड़ा हुआ है, अपना रास्ता देख लो। तो फिर कहने लगे हम कल इधर 200-250 बंदे आ जाएंगे सुबह, मीडिया वाले सारे जम्मू में इकट्ठा कर लूँगा, फिर देखना क्या होगा। तो ये मुझे नौबत आई। मैं क्या पुलिस वालों को मैंने यही इन्फॉर्म किया, मैं क्या ऐसे 3 आदमी आए थे और मुझे थ्रेटन कर रहे थे कि हमारा जो खर्चा हुआ पैसे दे दो वापस। तो मैं क्या मुझे इसका मेरे हॉस्पिटल को या मुझे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए जैसे ये इनके बिहेवियर से लग रहा है। तो कुछ हुआ वैसा जो आपको लग रहा था, वैसा कुछ हुआ? एक दिन फिर बीच में रात को वो कहीं मुझे फ़ोन किया, इन्होंने फ़ोन किया, उसके लड़के ने किया कि भाई ऐसे ऐसे है, उसको डॉक्टर आशीष शर्मा को 5 मिनट के अंदर अंदर हमारे पास हाजिर कर दो। मैं ऑपरेशन थिएटर में था, सर्जरी चल रही थी। मैं कहा यार इतनी क्या इमरजेंसी हो गई कि अभी आपको हम उनको बुलाएं इधर। वो कौन है? पेशेंट के जो पेशेंट था उसका लड़के ने बोला। नहीं, डॉक्टर कौन सा वाला? डॉक्टर आरसी शर्मा जिन्होंने ऑपरेट किया था। जिन्होंने ऑपरेट किया था। 5 मिनट के अंदर अंदर इधर बुलाओ उसको। मैंने कहा यार ये कौन सी इतनी इमरजेंसी है, क्या है, जो होगी तो आ भी सकते हैं। आए थे, मैं क्या उन्होंने पेशेंट देखा था, कोई आधा पौना घंटा हो गया चले गए, वो तो नहीं बुला सकते। मैं कहा यार मैं सर्जरी कर रहा हूँ। तो फिर पीछे पता नहीं उसका फादर बैठा था, जहाँ कहाँ था, कहता तो वो बढ़िया सर्जरियाँ करते हो, देख लिया मैं तो दिखाऊंगा, बढ़िया सर्जरियाँ कर दो तुसी। मैंने फ़ोन कर दिया, अंदर सर्जरी कर लेते हमने, कोई मिसबिहेव नहीं, जहाँ पेशेंट के साथ या उनके साथ। तो आपने जो कंप्लेंट किया उस कंप्लेंट का क्या हुआ? कंप्लेंट का है कि फिर या जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, मुझे तो फिर उन्होंने कुछ बाद में बोला, तो मैं सेफ रहा, मुझे तो कुछ नहीं। मैंने देखो ना, जब अगर वो थ्रेटन कर रहे हैं तो मुझे अपनी सेफ्टी तो चाहिए थी। ये बात हुई है सारी। अब इसी तरह से अगर आप मतलब 45 का 50 देते रहे तो फिर तो हॉस्पिटल आपका बंद हो जाएगा। अगर इसी तरह से पेशेंट्स अटेंडेंट्स आपके पास आते रहे तो आपका हॉस्पिटल तो मेरे को लगता नहीं ज्यादा देर चलेगा। कुछ लोग गरीब भी होते हैं, कहते हैं चल यार कर कोई हमारा जो अपने सीनियर कुलीग डॉक्टर्स कहते हैं चल यार इसको ये नहीं उधर अपना काम कर सकेगा, चलो इसको इस वक्त पैसे की जरूरत होगी, दे दी कर दे, इसकी मदद कर दो। मदद के तौर पे दिया हमने, बाकी और बनते नहीं हैं। जब वो बोले ना कोई कि बनते नहीं है, ये बात है। मतलब आपको ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि आपने कुछ गलत किया हो या आपके हॉस्पिटल में कुछ गलत हुआ हो? जनाब 200% है, मैं राइट हूँ, मेरी सर्जरी राइट हुई है, हमने किसी के साथ ज्यादती नहीं की है और ना करते हैं और ना ही करेंगे। लेकिन वो तो क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा 1,20,000 समथिंग कुछ ऐसा बोल रहे थे, 12,000 यहाँ पे खर्चा हुआ है। आपने 1,12,000 रुपये, आप बोल रहे हो 45,000 रुपये। आपने कोई बिल वगैरह कोई मेंटेन किया हुआ, कुछ दिया नहीं उनको बिल वगैरह? उनको जो भी है सब दिया हुआ उनके पास है, उनको बोलो ना सबको दिया हुआ जो वो हमने लिया उनसे, जो था उनके पास वो लिया, लेकिन बिल आपका नहीं है। डीएमसी का बिल उन्होंने दिखाया जो वहां से मिला, मैंने 1,79,000 आपको बोला, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। वो उनकी मर्जी है, दिखाएं ना दिखाएं, हम उनको आप दिखा दो। हाँ जी आप दिखा दो, आपके पास रिकॉर्ड होगा ना उनका, पेशेंट का रिकॉर्ड तो होगा ही आपके पास।
आप डीएमसी का रिकॉर्ड यहाँ पे लाके रख सकते हैं, आपका अपना हॉस्पिटल का रिकॉर्ड भी होगा। क्या नाम है पेशेंट का? फुला बीबी। फूला बीबी। अच्छा ये 2 तारीख को आया। जी। ठीक है जी। ये उसके पैरामीटर चेक किया हमने, जो भी है। ये इसकी हिस्ट्री है प्री आप ऑपरेशन से पहले की हिस्ट्री। ये ऑपरेशन से पहले जो इंजेक्शन वगैरह दिए। इसमें ब्लड कितना है वो बता देंगे। अच्छा ये तो ऑपरेशन के बाद का ना। हाँ, ये 2 तारीख को किया है। ये डॉक्टर साहब की साइन है उसके। ये सब ऑपरेशन नोट्स हैं। ये एनेस्थीसिया नोट्स हैं। ये मेरा एनेस्थीसिया का है, जो हम दवाई लगाते हैं जैसे करते हैं, ये उसका है। ये इसका जो बिल का नहीं है कहीं पे? बिल कितना है उनका? बिल 45,000 दिया उसने। ये 6 तारीख की है। जब 5 को आगे उसके बाद पोस्टेक्टमी जैसे करके आए। ये उसका 5 को आगे 11 बजे जो हमने इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। जो अल्ट्रासाउंड की उसकी ये रिपोर्टें आ गई हमारे पास। ये सर्जन स्पेशलिस्ट साहब ने देखा। नहीं 5 तारीख बिल का नहीं है आपके पास रिकॉर्ड? जो बिल बना आपका? बिल उसी को दे गए थे, उसको जो है ना लड़का अपना। नहीं उसका रिकॉर्ड आपके पास नहीं रहता कि इस पेशेंट का कितना बिल बना था? बनाते हैं, दे देते हैं उसी को, पेशेंट को देते हैं। अपने पास कोई रिकॉर्ड नहीं मेरे रखते? पास कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। मैं अपने पास हॉस्पिटल में कोई रिकॉर्ड नहीं होता? उधर होगा उसके पास, जो है ना अपना। ले आओ जरा रिकॉर्ड ले आओ कितना बना है। तो देखो ये चीज भी क्लैरिफाई करना बड़ा जरूरी है। आप बोल रहे हैं कि मैंने 5,000 फालतू दिया, वो बोल रहे हैं कि हमारा 1,12,000 रुपये लगा यहाँ पे। वो चीज भी क्लियर होनी चाहिए ना कि कितना लगा है। सच कौन बोल रहा है? 45,000 दिया था मुझे। अभी आपने बोला 45,000 दिया था। 45 कितना होता है? 45,000 होता है। 45,000 मुझे दिया था। कैश कैश दिया था। कैश दिया था। आपने कितना दिया वापस? 50,000 दिया उसको। आपने भी कैश दिया? जो लिए थे वही दे दिए। इतनी पड़े थे मेरे पास। वो खर्चा ही नहीं, आपने यूज नहीं किया? नहीं, यूज नहीं किया। कितने दिन में? कितना दे? 2 दिन की 3 दिन की बात थी, वही उनको दे दी। तो ये जो इतना बड़ा हेर फेर बता रहे हैं वो कि 1,12,000 रुपये यहाँ पे उन्होंने खर्चा किया, मतलब ये झूठ बोल रहे हो? सर मुंह से बोलने से जो मर्जी बोले, उनको बोलो कहाँ है बताओ, जहाँ बिल है। अगर उधर का बिल है तो इधर का ही बताओ, जो चीजें जिसपे तुमने उधर दिया। का बिल मैं बोल रहा हूँ आपको, आप प्लीज दिखाना बिल जरा यहाँ पे हो कल वाला जो वहाँ पे लिया। तो उस पे जो लेबॉर्ट्री में दिए होंगे, लेबॉर्ट्री का बिल होगा ज्यादा। कितना होगा? मेरे ख्याल में 2-2,500 का होगा। 1,000 रुपया अल्ट्रासाउंड का होगा। जो यहाँ का है? ये जो उसमें 5 तारीख का पहले का भी इतना ही। यहाँ का? हाँ वही होगा, वही होगा जी। तो डीएमसी में ऑपरेट नहीं हुआ, सिर्फ इलाज हुआ, उसका उनको 4.5-5 लाख रुपए वो खर्चा बता रहे हैं। यहाँ पे ऑपरेट हुआ 45,000 में, इतना सस्ता। जनाब ये उनकी अपनी है, हम क्या कर सकते हैं। वो कुछ ज्यादा लें कम लें, उनका अपना है। बाकी जो उनकी सर्जरी के लिए बोल रहे हैं, इधर देखो जरा क्या क्या खर्चा किया उन्होंने। ये बिल है डीएमसी का। डीएमसी का ना? हाँ डीएमसी का। सीटी स्कैन भी हुआ है। क्या क्या किया उन्होंने वहाँ पे? ये एडमिशन के 350 लेते हैं। ठीक है। जो हम एडमिशन फ्री करते हैं। ठीक है। अच्छा आगे आगे ये फार्मेसी का है। ये टेस्ट के हैं, ब्लड बैंक के होगा ये। तो क्रॉस कंसल्टेशन आपने बोला उनको?
उन्होंने मुझे दिया था 45,000। अच्छा, उनके पास रिकॉर्ड होगा ना वहाँ पे। अच्छा, ECG इमरजेंसी माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट, इधर और भी है शायद। ये वाला है और भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने सारे नहीं लिए शायद। हाँ, फिगर तो है ना इस पे। क्या क्या है यहाँ पे टेस्ट हुए सब? देखो वेंटिलेटर चार्जेस है, वेंटिलेटर पे रहा नहीं वो रिकॉर्ड जो है उस पर कोई वेंटिलेटर पे पेशेंट नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड का 1140 है। चलो 4400 किसका है? वेंटिलेटर का। वेंटिलेटर का है। अच्छा, रूम बेड चार्जेस हैं 43,700। 6 दिन का। प्रेशर केयर मेडिकल इक्विपमेंट फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशन 1520। पैथोलॉजी 3100 जो टेस्ट वेस्ट करते हैं ब्लड के होंगे। जी। अच्छा, मिसलिनियस चार्जेस 1020। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी ब्लड के टेस्ट होते हैं, IVF सेंटर 2960। IB फ्लूइड सेंटर, IB फ्लूइड ये आगे इसके उसके चार्जेस, इमरजेंसी वार्ड जो चार्जेस, इमरजेंसी के चार्जेस, ECG चार्जेस, डाइटिशियन डायग्नोस्टिक क्रॉस कंसल्टेशन, जो अलग अलग स्पेशलिटीज के आते हैं वो उनकी अपनी चार्जेस है। मतलब जरूरत के हिसाब से ही सब कुछ हुआ है या गैर जरूरी जो चीजें थी वो भी हुई हैं इसमें, टेस्ट वगैरह, वेंटिलेटर? जनाब वेंटिलेटर पे ना पेशेंट रखा उन्होंने, ना वेंटिलेटर की जरूरत थी उसको। नहीं, इसमें बिल में तो है ना। बिल में लिखने में क्या करें, हम क्या बोल सकते हैं, कुछ भी लिखे, वेंटिलेटर की है ही नहीं, पेशेंट रखा नहीं। हमारे पास आपको बता दें कहीं इन्होंने वो उसके वेंटिलेटर पे कोई नहीं रखा हुआ है, तो वो कैसे चार्जेस हो जाए। उसके लिए हम क्या बोलते हैं, अपने अपने चार्जेस हैं, अपनी मर्जी से जैसे मर्जी लगाएं, वो क्या पता उनके कौन से चार्जेस कैसे रखते हैं। चले जी, यहाँ पे जो राहत हॉस्पिटल का जो बिल है, क्योंकि इल्ज़ाम बहुत बड़ा है, गैप बहुत बड़ा है, 1,12,000 और ये 45,000 बोल रहे हैं, तो वो बिल ला रहे हैं, तो थोड़ा सा हम ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद बिल आपको दिखाते हैं। तो ये राहत हॉस्पिटल का जो बिल है ये लाया गया है अभी, और ये आप देख सकते हैं इसमें जितने भी ट्रीटमेंट या ऑपरेशन जो किया गया है, टोटल यहाँ पे अमाउंट जो बताया गया है 45,000 बताया गया है। सलीम साहब, आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप? सर हम तो इंसाफ पे चलते हैं, हम कहते हैं अगर हम इंसाफ कर रहे हैं तो बाकी को भी समझना चाहिए यार, इंसाफ से अच्छी बात रहती है। अगर हम अपनी फैमिली के लिए सिंसियर नहीं है तो उससे क्या बनेगा, क्या फ़ायदा होगा बाकी। इस 45,000 में आपने क्या क्या ट्रीटमेंट दिया उनको? सर इसमें ट्रीटमेंट दिया हमने, OT के चार्जेस लगाए हमने, जो OT ऑपरेशन थिएटर में होते हैं, एनेस्थीसिया चार्जेस हैं, 5,000, रूम रेंट है, 5,000, 2 दिन रहा 5,000 ही लिया हमने। रूम रेंट का है कहीं 2,500 रुपया, और आप जाके देखो AC रूम्स है, फुली फर्निश्ड है, किसी चीज़ की कमी नहीं है उसमें, मतलब स्पेसी है। अच्छा, फिर मेडिसिन के हमारे पास 6,000 रुपया लगा, नर्सिंग केयर के 2,000 हो गए, टेक्नीशियन जो हमारे साथ होते हैं उनका, सर्जन फीस होगी, बस यही 18,000 सर्जन फीस होगी। मेरे को एक बात समझ में नहीं ना आ रही, 45,000 में आप इतना कुछ दे रहे हो, लेकिन वहां पे उनका 2 लाख का तो उनके पास बिल है, जो मेरे पास अभी पड़ा हुआ मैं आपको दिखा सकता हूँ। इतना डिफरेंस कैसे? मतलब जो बड़ी चीज थी वो यहाँ पे हो गया, जो बड़ा काम था वो यहाँ पे हो गया, लेकिन छोटा सा एक इन्फेक्शन को हटाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए इतना पैसा मतलब उनसे लिया गया, चार्ज किया गया। सर देखो, इसमें तो अपने अपने चार्जेस की होती है, अपने चार्जेस इन द सेंस मैं एनेस्थीसिया देता हूँ 5,000 है, 5,000 बड़ा मिनिमम है, तो बाकी चार्जेस जेन्युइन लगाए, हम जेन्युइन से चलें तो चलो गुजारा हो ही रहा है, अल्लाह ताला दे ही रहा है, तंदुरुस्ती दे, और हम पैसे के पीछे नहीं उतने लेंगे,
किसी भी हॉस्पिटल में इसका इतना चार्जेस नहीं है, मैं गारंटी से लिख के देता हूँ जम्मू में। हम्म, तो किसी को नहीं पसंद आती हमारी ये इंसाफ या ह्यूमनिटी, इंसानियत नहीं किसी को अच्छा लगती, अपनी सोच है। तो हम किसी की सोच नहीं बदलते, लेकिन हम अपनी तरफ से ईमानदारी से अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। किसी के पास नहीं होंगे पैसे, उसका मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, सीधा लोगों को बोलता हूँ यार कोई बात नहीं पैसे तुम्हारे, तो तब भी आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स, नॉट ओनली फॉर दिस पेशेंट। ये गरीब हालत होने से चलो मैं क्या यार कर देते हैं इसका। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया जी। तो डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि ओनर भी हैं राहत हॉस्पिटल के, जो बठंडी मोड़ सुजमा जम्मू में पड़ता है। यहाँ पे बठंडी मोड़ के पास में हॉस्पिटल है इनका, काफ़ी पुराना हॉस्पिटल है, 5-7 साल हो गए यहाँ पे इस हॉस्पिटल को रन करते हैं। पहली बार ही हमने भी इस तरह का कोई मामला सुना या देखने को मिला, तो हमने बात करना बेहतर समझा डायरेक्ट सलीम साहब से। इन्होंने अपनी बात रखी है। आपकी इस सब पे क्या राय है? अब अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।